Poor judicial performance in Pakistan is one of the major issues that Pakistan is facing. As per rule of law index, Pakistan 130th position पे रैंक कर है. Why it is ranking on 130th position is हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में फ्री एंड फेयर ट्रायल्स जो हैं वो मिसिंग है या नेग्लिजिबल है. आपका जुडिशरी जो है वो मैक्सिमम जो यूज़ होता है फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज़ हो जाता है. सेकंड है कि इंडिविजुअल्स को इलीट्स के अगेंस्ट कोई जस्टिस नहीं मिलता. इसमें वन ऑफ द मेजर एग्जांपल जो है वो उमर अब्बाब चांडियो की है कि शी इज़ फाइटिंग फॉर जस्टिस बट इन्हें कोई जस्ट वो इंसाफ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा. सेकंड जो है वो डिलेड जस्टिस आ जाते हैं. सही है आपके कि आपका जस्टिस जो है वो टाइमली आपके जो प्रोसीडिंग्स हैं वो टाइमली नहीं होती. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में 1000 प्लस डेज लग जाते हैं कमर्शियल केसेस को रिजॉल्व करने के लिए और ओवरऑल जो है 2.28 मिलियन पेंडिंग केसेस होते हैं पाकिस्तान में. सही है. और आपका जस्टिस सिस्टम जो है वो एक्सेसिबल भी नहीं है और एक्सपेंसिव है कि मतलब पुअर पर्सन जो है वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है. इसके हम कुछ मेजर इश्यूज देख लेते हैं कि इतनी पुअर परफॉर्मेंस ऑफ जुडिशरी क्यों है. वन ऑफ द मेजर इशू हमें नजर आता है दैट इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी. 2009 के बाद से पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम जो था वो वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स था इन द वर्ल्ड, जिसमें आपकी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो थी वो मेरिट बेस होती थी. लेकिन हमने देखा कि 26 एंड 27 अमेंडमेंट में आपके जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को जो है रिफॉर्म्स किया गया कि आपका 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक जो होगा वो चीफ जस्टिस होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को चाहे वो आईनी अदालत का हो. तो ये हाईली क्रिटिसाइज्ड है. फिर सेकंड ये है जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब जो हैं ये एक्सपोज करते हैं एजेंसीज की इंटरवेंशन इन प्रोसीडिंग्स. जब भी एजेंसीज या आपकी एग्जेक्टिव आपकी प्रोसीडिंग्स में इंटरवीन करेंगी तो दैट प्रोसीडिंग विल नॉट बी इम्पार्शियल. तो वो प्रोसीडिंग्स आपकी इम्पार्शियल नहीं होंगी, वो बायस्ड होंगी. सही है. मतलब ये है कि आपका एग्जेक्टिव की इंटरवेंशन हो जाती है. अगर आप इसकी सजेशंस देखें, सर्टेन सजेशंस देखें टू इम्प्रूव द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, तो सबसे पहली जो आ जाती है प्राइमरी वो है कि आप इस जुडिशरी को डीपोलिटिसाइज करते हैं. ये एसी ग्राइलिंग साहब अपनी किताब द गुड स्टेट में कहते हैं. इसे डीपोलिटिसाइज करना है तो क्या करना होगा कि आपका सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगेगा और ऐसे ही अदर जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा. फिर आप जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जो है उसे इंप्रूव करते हैं. 27th अमेंडमेंट में एक क्लॉज लेके आया गया है कि आपकी जुडिशियल जो जजेस हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. तो यहाँ पे स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया मेंशन करें कि किस क्राइटेरिया के अगेंस्ट उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी ताकि वो विक्टिमाइजेशन से सेफ रहें और मेरिट बेस्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. फिर आता है थर्ड वन कि अप टू सर्टेन एक्सटेंट इनके डिस्क्रिशनरी पावर्स होने चाहिए. 26th अमेंडमेंट में सो मोटिव पावर्स जो है उन्हें कम्प्लीटली खत्म कर दिया गया था. लेकिन अगर आपको जस्टिस इंप्रूव करना है जस्टिस सिस्टम तो आपको सर्टेन एक्सटेंट तक डिस्क्रिशनरी पावर्स अलाउ करनी होंगी ताकि एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस रिवाइव हो सके. सही है. आपके डेमोक्रेसी का एक प्राइमरी फीचर होता है द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस जिसमें जुडिशियल चेक होता है ऑन एग्जेक्टिव. हमने 27th अमेंडमेंट में देखा है कि ये चेक खत्म कर दिया गया है. तो आप सर्टेन एक्सटेंट तक ये सो मोटो पावर्स अलाउ करते हैं, एक लिमिट लगा दें. थैंक यू.